देखें ये देखें गोश्त हमारा कैसे आराम से ऐसे कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है। ये देखें, तो बस अब ऐसे ज़रूर मज़े लें। कैसे भी सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश अपने ज़ुबान में रखे, तो खुश रखे, आबाद रखे। तो चले आज हम बनाते हैं मज़ेदार सा पेशावर का बीफ पुलाव, मज़ेदार सा करके। तो चना और उसमें किशमिश डाल के जो बनाते हैं वो वाला ओरिजिनल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, वीडियो को देखा भी करें। तो चले चलें जी, पहला स्टेप ये है कि पैन ले लेना है, उसमें हमने डाल देना अपना गोश्त हमने ये देखे फैट शैट जो भी है ना, इसके साथ जो ओरिजिनल इसकी फैट है वो रहने देनी है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। जितना आपने गोश्त लेना है उतने ही चावल लेने हैं इसमें, ठीक है। आप मेरे पास मैं 1 kg के करीब बना रही हूँ, तो इस हिसाब से मैंने गोश्त डाला है। थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन क्योंकि वो कम हो जाएगा तो इसलिए हम जो है ना इतना ही डाल। तो चलें जी, साथ ही देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया गार्लिक, ये डालेंगे इसमें। सिर्फ हम इसमें बहुत ही थोड़े मसाले जाते हैं लेकिन जबरदस्त सा जाता है। तो साथ ही मैंने इसमें 3-4 ले ली छोटी इलायची ग्रीन वाली, और 3-4 जो है ना वो बड़ी वाली ले ली ब्राउन। तो बस ये डालेंगे। साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे सॉल्ट साथ ही इसमें डालना है। आप यहाँ पे डालेंगे धनिया साबुत मैं डाल रही हूँ इसमें, ठीक। सूखा धनिया डाला और सौंफ डालेंगे इसमें, ठीक है। 1 टीस्पून डालेंगे भर के, जबरदस्त सा बनाएंगे कि सब कहेंगे वाह 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 क्या बात है। ये देखिए ये हो गया। और साथ ही यहाँ पे देखे डालेंगे मैंने लिए हैं यहाँ पे मीडियम साइज के 2 टमाटर। जितना आपके पास गोश्त है उस हिसाब से आप इसमें डालेंगे, ठीक है। ये टोमेटो ले लिए हैं। साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली डाल ली है, साबुत ही डाली क्योंकि यखनी बननी है इसकी। तो जाहिर है जितना ये पकना है इसने गलना है। आप कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको ओरिजिनल तरीके से बनाऊंगी। इसमें जरा ये है कि टाइम ज्यादा लगता है लेकिन हम टाइम ही लगाएंगे और आराम आराम से इसको पकाएंगे ताकि मजेदार सा जबरदस्त बने और लगे कि हम पेशावर से ही खा रहे हैं। तो चले अब यहाँ पे ये कर दिया। चले दिया मैं 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाले, नहीं डालना चाहे तो ना डाले। कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं भी डालते, ओके। अब कर देते हैं इसी को कवर। 3-4 घंटे के बाद भी मिलते हैं, इसको बनने देते हैं आराम से। इसको जो है ना वो कुक करते हैं इजी से, मतलब आराम से। आपने पहले इसको थोड़ा सा हाई पे रखिए, फिर मीडियम पे कर लें और उसके बाद इसको जो है ना आराम से कुक होने दें और आराम से गलेगा। जितने प्यार से गलेगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो बस इसको रख के तो आप भूल जाए हल्की आंच पे, ठीक है। तो फिर दूसरे काम, तो व्यूअर्स यखनी हमारी गल रही है। तो अब यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं, मैंने 1 किलो लिए हैं। तो ये मैंने अच्छे से जो है ना इसको कर लिया है, वॉश करके रख दिया। इसको भी हमने 2-3 घंटे के लिए जो है ना वो रखना है। तो उसके बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे का क्या होगा कि ये अच्छे से जो है वो हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। हमने इनको बॉईल करना है अलहदा से, तो इसलिए फिर इसको रख देते हैं साथ ही। तो अब फिर मिलते हैं 2-3 घंटे बाद। प्लीज बीच में रह के बिल्कुल ही ना भूल जाए, लेकिन चेक करते रहना वक्तन फक्तन, ओके व्यूअर्स। तो देखिए अब हमने ये पकना शुरू हो गया है, तो मैं भूली नहीं ना इसको और ना ही मैं आपको भूलने दूंगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। मैंने इसमें मीडियम साइज की प्याज ली है, उसे मैंने ब्राउन कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा आप चाहे तो वैसे कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे इसको ब्राउन कर लिया था ताकि जरा अच्छा सा टेस्ट, जरा फ्लेवर अच्छा आ जाता है ना। तो बस फिर अब हम इसको जो है ना वो आराम से कर देंगे हल्की पे, और फिर उसके बाद मिलते हैं लाइट, मतलब जो है मीडियम लो पे करके। तो उसके बाद इसको पकने देते हैं आराम से ताकि ये हमें तंग ना हो हमारे से, ठीक है। तो हम भी इसे तंग नहीं करते, तो हल्के पे पकने। तो चले जी चेक करते हैं अब। माशाल्लाह से गोश्त तो हमारा बहुत अच्छे से हो गया। लुक कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। अब इसे करते हैं चेक कि आया ये गल गया है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त गल गया हमारा गोश्त, ये देखो। तो अब हम नहीं करना था इसको, 90% करना है क्योंकि अभी राइस में भी इसने होना है। तो बस अब यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ। अगला स्टेप करते हैं। तो चलें जी व्यूअर्स, अब अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया पैन बड़ा सा लिया है। इसमें हम क्या डाल करेंगे, चावल बॉईल करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको बॉईल होने देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर तो व्यूअर्स ये देखिए गोश्त हमने निकाल लिया, इसको सेपरेट कर दिया। और ये जो यखनी है इसको अब हम क्या करते हैं, स्टेनर में डाल के इसको छान लेते हैं, ठीक है। इसका मसाला वगैरह सारा कुछ निकालना है, सिर्फ इसका जो है ना वाटर वो रहने दे। साथ ही देखिए पानी बॉयल हो गया। अब यहाँ पे हम अपने इसमें राइस डाल देंगे। इसको हमने कुक करना है, 50% कुक करना है। आपने फुल नहीं इसको कुक करना, हमने 50% इसको कुक करना है, ठीक है। व्यूअर्स ये देखिए अच्छे से हमने निकाल लिया, मसाला रह गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें वाटर डालेंगे, उससे क्या होगा कि अच्छे से जो है ना बाकी भी वो निकल जाए। इस तरह से आप उसको करेंगे। चलें ये तो बिल्कुल ड्राई हो गया ना, ये देखिए निकलना बंद हो गया। तो अब इसको फेंक दे बस। तो ये हमारी यखनी तैयार हो गई है ये बिल्कुल। तो चले अब अगला। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे चावल हो गए हैं। हमने हाफ कुक करने हैं, मतलब इनके 50% करने हैं हमने।
ये देखें हो गया ना, खिले खिले से बहुत अच्छे से हो गया। तो बस इसको हम स्टेन करते हैं, इसका वाटर निकालते हैं, फिर अगला स्टेप करते हैं जी। अब इसको प्रिपेयर करते हैं। पैन ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इस पैन में ना ऑयल ले लिया है। अब इसको ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहे, पहले हमने कुछ भी नहीं डाला ना, घी ऑयल। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको गर्म करना है। गर्म कर करके ना इसका बिल्कुल कलर चेंज करना है अच्छे से, फुल गर्म। तो सबसे पहले मैं इसमें डालेंगे हम, सबसे पहले नीचे इसमें हम ये चने और ये जो मेवे होते हैं किशमिश, इसको हम डाल देंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे ला देंगे ऐसे सारा, ठीक है। मैंने वैसे बॉयल किए हुए थे पहले से, इस वजह से कि मैंने कहा चलो टाइम बच जाएगा। आपको पता ही है चने कैसे बॉयल करते हैं, उनको रात को भिगो दें और सुबह उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के तो इसको आप ओवन में या फिर वैसे ही कुकर में या फिर वैसे भी आप रख छोड़ें, एक डेढ़ घंटे में ये हो जाते हैं। तो हम अपने राइस इसमें डालते हैं, यखनी इसमें ऐड करते हैं हम। डालने के बाद यहाँ पे हम गरम मसाला जो होता है नॉर्मल वो वाला डालेंगे, चाहे तो आप डाल सकते हैं इसमें बिरयानी मसाला भी, आपकी चॉइस है जैसा आप डालना चाहे, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा, इसमें बस इतना ही। तो बस अब इसको दम लगा देते। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे मैंने देखिए फॉइल पेपर लगा दिया, आप चाहे बटर पेपर फॉइल पेपर जो भी लगा सकते हैं लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कवर, ऊपर हम रख देंगे इसके वजन। तो हम इसको क्या करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए हमने इनको करना है, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा ही लग जाए, 25 मिनट। मैंने इसके नीचे तवा रख दिया ताकि जो है ना वो नीचे से चावल जो है ना वो ख़राब ना हो। तो अब 10 मिनट के लिए हम तेज़ पे करेंगे, फिर हम स्लो कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम फिर। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ इसके साथ सालसा बीन के एक चटनी या सॉस कह लें। तो इसके लिए मैंने ले लिए एक हाफ प्याज ले लिए, एक गार्लिक ले लिया है उसका, और एक टमाटो ले लिया है नॉर्मल सा। तो इससे क्या होगा कि साथ हम खाएंगे तो बहुत अच्छा सा लगेगा। और साथ ये देखिए कुछ पुदीने की पत्तियां ले ली हैं, ठीक है। और ये धनिया यानी कोरिएंडर ले लिया। तो अब थोड़ा सॉल्ट डालेंगे इसमें। तो चलें इसको हम कर लेते हैं, पीस लेते हैं। चलें जी, तो ये देखें ये हमारी बन गई मज़ेदार सा जो है ना वो बन गया सालसा यानी कि सॉस इसके साथ, ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स अब ये देखिए चावल हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस थोड़ा सा रह गया। लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने जो ऑयल गर्म किया था ना फुल, उसको हम ऐड कर दिया। अब ऑयल हमने कर दिया ऐड। अब हम दोबारा से इसको कवर कर देते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए और रखते हैं, 5-10 मिनट के लिए इसको। बेशक आप चावल देख लें अगर आपके गल गए तो इसको बंद करके, लेकिन ये कि कवर करके हमने रखना है, ठीक है, ताकि जो ऑयल है हमारा वो अच्छे से इसमें जो है अपना काम कर सके। चलिए व्यूअर्स तो बन गया हमारा मज़ेदार से चना बीफ पुलाव। ये देखें कैसा ज़बरदस्त टेंडर हुआ है, ये देखें। तो चले डिश आउट करते हैं, डिश आउट करते हैं। आराम से इनको मिक्स करना होता है, ठीक है, आराम आराम से। ऐसा जबरदस्त बना है ना, ओए होए होए, कि पेशावर वाले भी भूल जाएं कि ऐसा जबरदस्त पुलाव बनाया हमने। तो व्यूअर्स ये देखें मज़ेदार सा हमारा बन गया पेशावर का चना और किशमिश पुलाव। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो ज़रूर आप ट्राई करें और खाएं खिलाएं। दुआ में याद रखें। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो वो मिले। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय। ये देखें गोश्त हमारा कैसे आराम से ऐसे कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है, ये देखें। तो बस अब ऐसे ज़रूर मज़े लें, खाकर बताएं कैसा लगा आपको।